25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत आज आपके समक्ष कक्षा 1 की 16वें सप्ताह के दूसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज हम पाठ्यपुस्तक के चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करेंगे। विषय वस्तु हमारी होगी हमारी पाठ्यपुस्तक कलरव का पाठ 3 तालाब। सबसे पहले हम जो हमारा तालाब का चित्र है उस पर चर्चा करेंगे 5 से 7 मिनट। इसमें हम बच्चों से जो भी चीज़ें घटनाएं दिख रही हैं उसके बारे में पूछेंगे और कुछ बंद छोड़ के सरल प्रश्न पूछेंगे, जैसे पेड़ पर बंदर क्या कर रहे हैं आदि। इसी तरीके से आप 5-6 प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और बच्चों को प्रत्येक प्रश्न पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करेंगे। उसके बाद फिर हम चित्र पर समृद्ध चर्चा करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ और खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, जैसे तालाब के अलावा और पानी कहाँ कहाँ मिलता है आदि। उसके बाद फिर 10 से 15 मिनट हम पाठ आधारित कार्य करेंगे और इसमें हम इस चित्र से संबंधित कोई भी चित्र बनाने के लिए बच्चों को कहेंगे, यानी कि जिस पर हमने चर्चा करी है उसी से संबंधित कोई भी चित्र बच्चों को बनाने के लिए कहें और फिर जोड़ियों में बांटकर आपस में चर्चा करने को कहें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने के लिए आप कहेंगे। कार्यपुस्तिका पर कार्य होगा दूसरे कालांश में और आज हमारा चयनित वर्ण होगा ह वर्ण की पहचान हम बच्चों को कराएंगे और कार्यपुस्तिका का जो पाठ 17 है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम गतिविधियों के चरणों का अभ्यास करने के दौरान 7 से 10 मिनट वर्ण पहचान, ब्लेंडिंग और शब्द पठन का कार्य करेंगे। तो हम जो हमारा ह वर्ण है उसको जिस तरह से हम बोर्ड पर लिखते हैं और फिर उसमें हम ह वर्ण पर गोला बनाते हैं, फिर अन्य शब्दों को बनाते हैं ह वर्ण के साथ और फिर उनको पठन करेंगे। उसके बाद वाक्यांश पठन होगा 3 से 5 मिनट। इसमें भी हम अब तक जो हमने वर्ण सिखाए हैं उन्हीं के साथ हम ह वर्ण से कोई भी वाक्यांश बनाएंगे। उसके बाद कार्यपुस्तिका पर कार्य होगा पाठ 17 पर। इसमें गतिविधि 1 और 2 में 5 से 7 मिनट का समय लेंगे, गतिविधि 3 में 3 से 5 मिनट का समय लेंगे और गतिविधि 4 में 3 से 5 मिनट का और गतिविधि 5 में 3 से 5 मिनट का समय हम लेंगे। तीसरे कालांश में हम पठन अभ्यास पर कार्य करेंगे और जो हमारे अतिरिक्त सहायता वाले बच्चे हैं उनके साथ हम रेमेडियल कार्य करेंगे। पठन अभ्यास में हम 15 से 17 मिनट का समय लेंगे। पिछले दिन हमने पठन अभ्यास 3 के पाठ के कुछ वाक्यांशों और वाक्यों को आदर्श रूप से पढ़ा था। आज हम बच्चों को अपने अपने समूह में स्वतंत्र रूप से बारी बारी से पठन अभ्यास करने को कहेंगे। बच्चे कितना समझ पा रहे हैं यह जानने के लिए आप उनसे 2-3 खुले छोर के प्रश्न भी करें। फिर कुछ बच्चों को सबके सामने पाठ पढ़कर सुनाने को कहें। बाकी बच्चों को उनकी नोटबुक या कागज़ के लिखे शब्दों वाक्यांशों में उंगली रखकर साथ साथ पढ़ने को आप कहेंगे। इस दौरान आप अलग अलग समूह में जाकर बच्चों द्वारा किए जा रहे पठन अभ्यास का अवलोकन करेंगे और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करेंगे। अंत में आप पाठ पर एक संक्षिप्त चर्चा करें और समेकन करें। 17 से 20 मिनट हम रेमेडियल कार्य करेंगे। पिछले सप्ताह के आकलन के आधार पर हम बच्चों को रेमेडियल कार्य करवाएंगे। इसके लिए बच्चों के स्तर के अनुसार वर्ण, अक्षर, शब्द स्तर की गतिविधियां करवाएं। ये हमारा कार्यपत्रक होगा। आज हम बच्चों को ह वर्ण की पहचान कराएंगे। चित्रों को पहचान कर उनके नाम की पहली ध्वनि बच्चा अपने साथी को बताए और यहाँ पर ह वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। सबसे पहले उसको बताएंगे कि किस किस चरण से होकर ह वर्ण को बनाया जाता है, फिर बिंदुओं के माध्यम से ह वर्ण बनाएंगे और फिर स्वतंत्र रूप से ह वर्ण को बच्चे बनाएंगे। मिलाकर लिखें और पढ़ें। यहाँ पर हम अलग अलग वर्णों को पढ़ेंगे और फिर एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे कि हम, हीरा। इस तरह से सभी शब्दों को पढ़ेंगे और फिर पढ़ें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तो बच्चे इन शब्दों को पढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, बच्चा इन वाक्यांश को पढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा एक कार्यपत्रक पूर्ण होगा। अब बात करते हैं पठन अभ्यास 3 की। तो जो पठन अभ्यास हमने कल प्रयोग किया था वही पठन अभ्यास 3 हम आज प्रयोग करेंगे और इन शब्दों को बच्चों को पढ़वाएंगे। जो तरीका बताया था कि किस तरह से आपको पठन अभ्यास 3 का प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमारी ये शिक्षण योजना पूर्ण होती है।